अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ जेंडर्स। एज यू नो वेल कि क्या पढ़ना है हमें, काइंड्स ऑफ जेंडर। क्यों, मैंने आपको बता दिया। तो जेंडर का मीनिंग क्या है? जेंडर का मीनिंग है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसकी आइडेंटिटी? यानी जो भी इवन चीज़ होगी या कोई पर्सन होगा, कोई पर्सनैलिटी होगी, ये देखना है कि वो मेल है, फीमेल है, या फिर वो कॉमन जेंडर है की कैटेगरी में आ रहा है, या फिर लास्ट हो सकता है लाइफलेस जैसे हमारी बुक्स। तो इसी वीडियो में हमें यही कवर करना है। किसके बारे में पढ़ना है? जेंडर। और जेंडर क्या है? जेंडर है किसी भी चीज की आप क्या करने वाले हैं? आइडेंटिटी देखने वाले हैं। डन। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ लिखा है काइंड्स ऑफ जेंडर्स। क्या देखने हैं? जेंडर्स देखने हैं। तो इनको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर, एम फॉर मैस्कुलिन एंड एम फॉर मैन। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से रिलेट किया। क्या? एम फॉर मैस्कुलिन, जैसे क्लास में पढ़ाती है ना नर्सरी में मैम, ए फॉर एप्पल पढ़ाती है नहीं, तो यहाँ पर भी यही है मैस्कुलिन जेंडर, यानी एम फॉर मैस्कुलिन और एम फॉर मैन। अब यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करोगे? किसकी आइडेंटिटी समझ आएगी? किसी मैन की। जब अगर किसी मैन की बात हो रही हो तो वहां पर होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। समझ आ गया? देख लेते हैं क्या लिखा है। इट डिनोट्स अ मेल जेंडर। किसको डिनोट करता है? बताता है, दर्शाता है। किसको? मेल जेंडर को, कि भाई वो मेल है। आगे देखो, अब ये तो हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। मैस्कुलिन का मीनिंग है यानी जहाँ मेल की इवन बात हो रही होगी, ठीक है, तो वहां वो जो जेंडर होगा, वो जो आइडेंटिटी होगी, किसकी होगी? मेल की होगी। लेकिन दूसरी चीज यहाँ दे रखी है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दोज थिंग्स। ये उन चीजों के लिए भी इसका यूज किया जाता है विच एक्सप्रेस स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। स्ट्रेंथ यानी पावर, एंड वायलेंस मीन क्या है? वायलेंस का मीनिंग है जैसे टफ, वायलेंस जो क्रूर होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इसका यूज स्ट्रेंथ यानी जिनके पास पावर है, एंड जो क्रूर होते हैं, जो क्रूरता दिखाते हैं, तो उनके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं। सन, सन ना तो मैन है और ना ही फीमेल है, लेकिन इसको कैटेगरी में रखा गया है मैस्कुलिन की बिकॉज ऑफ वायलेंस। एंड दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है इसकी कि भाई स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति, पावर की वजह से। समझ आ गया? पहली बात वायलेंस। वायलेंस का मीनिंग क्या है? वायलेंस का मीनिंग है हिंदी में हिंसा। हिंसा मीनिंग क्रूरता, जो इवन टफ होंगे। डन। और सेकंड है स्ट्रेंथ यानी ताकत। जैसे यहाँ पर देखो, सन, समर। इसके बाद क्या लिखा है? विंटर, टाइम एंड डेथ। लेकिन अब मुझे बताओ, जो नदी होगी वो फेमिनिन होगी या मैस्कुलिन होगी? कमेंट में बता देना। डन। समझ आ गया? एम फॉर मैन और एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर। किसकी आइडेंटिटी देखनी है? मेल की। लेकिन दूसरी जगह एक और है जो वायलेंस दिखाते हैं और स्ट्रेंथ, यानी जहां ताकत की बात होगी वहां पर हम मैस्कुलिन जेंडर दिखाते हैं। डन। आगे इसके बाद देखा है, दे रखा है फेमिनिन जेंडर। अब फेमिनिन का मीनिंग क्या है? एफ फोर, अभी पीछे पढ़ा था, एफ फोर फेमिनिन और एफ फोर फीमेल, यानी जो फीमेल फैकल्टी को डिनोट्स करेंगे, उनको दर्शाएंगे, उनको बताएंगे कि फीमेल है, तो उनको बोलेंगे फेमिनाइन, फेमिनिन जेंडर। थ्रू विच वी नो या वी अंडरस्टैंड जेंडर इज फीमेल, जिसके जरिए हमें पता चलता है जो हमारा जेंडर है, आइडेंटिटी है, वो क्या है? पहचान जो है वो है हमारी फीमेल। तो फीमेल को किस कैटेगरी में रखा गया है? मैस्कुलिन और फेमिनिन? फेमिनिन, एफ फॉर फीमेल और एफ फॉर फेमिनिन। अब यहाँ पे इसका यूज ऑल्सो किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दोज थिंग्स विच शोज ब्यूटी, जेंटलनेस, यानी इसका यूज उन चीजों के लिए भी किया जाता है जो ब्यूटी और दूसरी चीज क्या है? जेंटलनेस दिखा रही है। पहली चीज जिसे वन देखते हैं ना, जेंटलनेस मीन्स सॉफ्टनेस, जो सॉफ्ट होती है, और जो सौंदर्य यानी सुंदर होती है। फीमेल को ऐसा माना जाता है, ठीक है, ये मानना है सिर्फ। जैसे ऊपर मैन को क्या माना गया है? स्ट्रेंथ यानी
क्या माना गया है? ताकतवर, पावरफुल। एंड सेकंड थिंग, ऐसा मीनिंग बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ मैं आपसे कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन सेकंड थिंग देखो, वायलेंस यानी हिंसा, जिनको इवन गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। डन यानी टफ होते हैं, लेकिन फीमेल सॉफ्ट होती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये कह रहा है सेंटेंस कि जो ब्यूटी यानी सुंदरता दिखाएंगे, और सेकंड थिंग जेंटलनेस यानी सॉफ्टनेस, जो बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, नम, नर्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम और नेचर एक्सेट्रा, इनको किस कैटेगरी में रख दिया है? फेमिनिन। लेकिन जितने भी फीमेल आएंगी, जैसे गर्ल की बात हो गई या फिर वुमेन की बात हो गई, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगी? वो आएंगी हमारी फेमिनिन में। डन। एम फॉर मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन में क्या पढ़ा था? एम फॉर मैन। और मैन को कैसा माना गया है कि वो दिखाते हैं भाई स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होता। एंड सेकेंड फीमेल, दैट इज फेमिनिन, एफ फॉर फेमिनिन एंड एफ फॉर फीमेल। और फीमेल को बताया गया है कि भाई ब्यूटी एक अपनी सुंदरता के लिए, और जेंटलनेस मीन्स सॉफ्टनेस के लिए, पोलाइट उनका नेचर होने की वजह से क्या रख दिया गया है? ऐसी चीज जो कैसी हो? सॉफ्ट हो और ब्यूटी हो, ब्यूटीफुल हो। तो उनको किस कैटेगरी में रख दिया है? फेमिनिन में माना जाता है। किसने माना है? यहाँ पे सेंटेंस में माना गया है। डन। आगे नीचे दे रखा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन का मीनिंग ही कॉमन है, यानी जिससे हमें ये ना पता चले कि जो फैकल्टी है, जो पर्सन है, वो मेल है या फीमेल है। वो कैसे? जैसे डॉक्टर, टीचर, हमें क्या पता, डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। देखो जैसे यहाँ लिखा है, इट शोज दैट द पर्सन मे बी और माइट बी मेल और फीमेल, यानी हो सकता है कि वो मेल हो और हो सकता है फीमेल हो। हेयर अ कॉमन वर्ड इज टेकन फॉर ही और शी, यानी यहाँ पे कॉमन वर्ड हम लेते हैं उसके लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लिखा है एग्जाम्पल्स। ठीक है, समझ जाना। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स है हमारे जैसे चाइल्ड, फ्रेंड, पपी, सर्वेंट, थीफ, एनिमी एक्सेट्रा। अब इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो हमारा इवन एनिमी भी है या थीफ जो है या सर्वेंट जो है, वो मेल फैकल्टी है या फीमेल फैकल्टी है। डन, समझ आ गया? डन। आगे देखो, उसके बाद लिखा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर, न्यूटर का मीनिंग होगा जैसे जिनकी लाइफ नहीं होगी, लाइफलेस थिंग्स। जैसे पढ़ते हैं इसको, इट इज यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स। इसका यूज होता है किस चीज के लिए? ये जेंडर शो करता है उन चीजों को जिनकी लाइफ नहीं होती। और जैसे एग्जांपल्स के लिए बुक, चेयर, पेन, रूम, ट्री, पेपर, रेडियो एंड बॉक्स। और लास्ट है, और बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल है आपका न्यूट्रल जेंडर। और मैं आपसे पूछूं, जिसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, नदी, नदी कौन सी कैटेगरी में आएगी? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या न्यूटर? और सेकंड क्वेश्चन क्या देना है? सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ये देती हूँ, जो हमारे समुद्र है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? दो क्वेश्चन मिले आपको, कहाँ देना है आंसर? कमेंट बॉक्स में, वो मेरे पास आ जाएंगे। लास्टली आई विल से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।